भेद पढ़े थे, सरल, संयुक्त और मिश्र जो रचना के आधार पे, उसी के अंतर्गत अब बच्चों में मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने वाले 3 उपवाक्यों के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। जैसे कि आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि उपवाक्य क्या है। तो उपवाक्य बच्चों वो होते हैं जो मुख्य वाक्य में जुड़े हुए। जैसे देखो इसमें लिखा है मुख्य वाक्य में जुड़े वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे अब मान लो सरल के कई छोटे छोटे वाक्य हैं, संयुक्त के कई संयुक्त वाक्य है, और अगर हम उसको इसमें आश्रित उपवाक्य में अगर हम जोड़ते हैं तो वो जो है मिश्र वाक्य के अंतर। यदि हम मिश्र वाक्य बनाते हैं तो उसके अंतर्गत जो भी वाक्य के भेद होते हैं वो कुल 3 हैं। तो सबसे पहले इसके जो वाक्य के जो मिश्र वाक्य के वाक्य प्रयुक्त होते हैं उनके 2 भेद होते हैं। एक होता है प्रधान उपवाक्य और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। आश्रित जैसा आप शब्द से ही समझ रहे हो कि आश्रित मतलब जो किसी वाक्य पे निर्भर हो या किसी पर निर्भर हो, तो दूसरा आश्रित उपवाक्य है। अब जैसे वाक्य एक उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, अध्यापक ने कहा कि हमें देशभक्त बनना चाहिए। अब इसमें 2 वाक्य हैं, एक प्रधान है और दूसरा आश्रित है। प्रधान क्या है कि अध्यापक ने कहा, आश्रित क्या है कि हमें देशभक्त बनना चाहिए। जैसे नीचे देखो लिखा हुआ है प्रधान वाक्य और ये है आश्रित वाक्य। इनको की से जोड़ दिया गया है। की से जोड़ा गया है यानी मिश्र वाक्य में आपने पढ़ा होगा बहुत पहले कि जो की से जुड़े हुए वाक्य होते हैं वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। या मिश्र वाक्य बनाने के लिए हम की, जब, तब, जैसे, तैसे, आपको बताया था हमने कि जो संबंध बोधक शब्द है उनको जोड़ने के बाद मिश्र वाक्य का निर्माण होता है। तो अब बात आती है कि आश्रित उपवाक्य में जो हमने आश्रित उपवाक्य पढ़ा, अब उसमें भी 3 भेद हैं। बच्चों बोर्ड की परीक्षा में आपको उपवाक्य पूछे जाते हैं। आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा और कुछ अंश रेखांकित कर दिए जाएंगे और फिर उससे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा उपवाक्य है बताइए। तो आप भ्रमित मत होइएगा, आपको उपवाक्य जब भी उपवाक्य पूछा जाए तो आपके दिमाग में तुरंत ये स्मरण आ जाना चाहिए कि हमें विशेषण संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य ही बताना है। तो अब जैसे इसके 3 भेद हुए, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब शुरू करते हैं संज्ञा उपवाक्य से। संज्ञा उपवाक्य क्या है बच्चों? जैसा कि इसका नाम है संज्ञा, लेकिन इसमें आपको पहचानने के लिए थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें आप देखेंगे कि संज्ञा कहीं और प्रयुक्त रहता है और उपवाक्य में उपवाक्य कोई और बताया जाता है। तो उसके लिए आप ध्यान देंगे, उसके पीछे कारण है, वो कारण क्या है उसको आप समझिएगा। तो संज्ञा उपवाक्य में क्या है कि किसी उपवाक्य में जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर आते हैं, मतलब संज्ञा के स्थान पर वो प्रयुक्त होते हैं। अब जैसे देखो, मैं जानता था कि, अब इसमें मैं यहाँ पे है सर्वनाम, लेकिन ये संज्ञा का बोध करा रहा है, क्योंकि ये काम करने वाला कौन है? मैं या हम। अब मैं जानता था कि, अब मैंने किस कार्य का, मैं के द्वारा क्या कार्य किया गया या बताया गया? मैं के द्वारा यह बताया गया कि सुमन अवश्य आएगी। तो जो संज्ञा के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, वो संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। बच्चों आप अगर इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एकदम आसान सा अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि शब्द जहां मिलेगा आपको, एक तो मिश्र वाक्य तो रहेगा ही, क्योंकि ये उपवाक्य मिश्र वाक्य में ही होते हैं। तो जहां आपको कि शब्द दिख जाए वो समझ लो क्या है? संज्ञा उपवाक्य। बच्चे इधर आते हैं, देखिए कि पहचानने का क्या तरीका है, क्या पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए कि यदि आप की को देख लेते हैं, देखकर आप पहचानेंगे। जैसे फल वाले ने कहा कि मैं ताजे फल बेचता हूँ। अब इसमें यदि कहा जाए कि बच्चों संज्ञा उपवाक्य छांटो, तो आपकी के बाद जो भी वाक्य है उसको रेखांकित कर देंगे, वो क्या हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। एक चीज और है, कई बार ऐसा होता है कि लुप्त हो जाता है।
तो अब उसमें क्या किया जाता है कि आप उसको वाक्य को पढ़िए और अनुमान लगाइए कि इसमें की लगेगा, मतलब व्याकरणिक रूप से उसमें की लगेगा, लेकिन उस की को हटा दिया गया है। जैसे उदाहरण देखो कि मरीज को लगा, इधर से देखो बच्चों कि मरीज को लगा अब वह ठीक हो जाएगा। अब मरीज को लगा अब वह ठीक हो जाएगा। अब इसमें जो है उपवाक्य अब वह ठीक हो जाएगा है, लेकिन इसमें क्या है, मरीज को लगा कि गायब हो गया, यहाँ पे उसकी जगह लगा दिया है कॉमा। तो ऐसे वाक्य भी आपको मिलेंगे। तो आपको ये देखना है कि कहाँ लग रहा है, की लग रहा है तो वो वाक्य संज्ञा उपवाक्य होगा। अब जैसे तुम मेरी मदद करोगे मुझे पता था, अब देखो इसमें उल्टा दे दिया है। अब इसमें है कि तुम मेरी मदद करोगे, ये देखो ये वाक्य जो है उपवाक्य है। क्यों है, क्योंकि इसमें मुझे पता था पहले आ गया, मुझे पता था पहले आना चाहिए था लेकिन बाद में आया है, लेकिन अर्थ वही व्यक्त कर रहा है कि मुझे पता था कि तुम मेरी मदद करोगे। तो की यहाँ पे बाद में आ गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आज बाद में आए या पहले आए, लेकिन की का उसमें बोध रहता है। इसलिए देखो अब परिभाषा क्या बनी यहाँ पे कि की का प्रयोग उस दशा में नहीं होता जब संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के पहले आ जाए, तो फिर की का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उससे वाक्य की सुंदरता थोड़ी नष्ट हो जाती है या वाक्य का रूप सही नहीं लगता है। इसलिए जो है संज्ञा उपवाक्य में की का की शब्द को हटा देते हैं। तो इस तरह बच्चों ये संज्ञा उपवाक्य हो गया। अभी आगे क्रिया विशेषण और विशेषण उपवाक्य बताएंगे। बच्चों जैसा कि आपको उपवाक्य के बारे में बताया जा चुका, उसी सत्र में मैं आगे बढ़ती हूँ। उपवाक्य के 3 भेद बताए गए आपको, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब इसमें बच्चों विशेषण उपवाक्य पे चर्चा करते हैं कि विशेषण उपवाक्य क्या है। आप जैसे जानते हैं कि विशेषण की परिभाषा तो आप जानते होंगे कि जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे विशेषण उपवाक्य, यहाँ विशेषण शब्दों की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे विशेषण उपवाक्य की बात की जा रही है। तो बच्चे जैसे कि आपके साधारण से समझ होनी चाहिए कि अगर वाक्य है तो उसमें कई शब्द होंगे। तो अब विशेषण उपवाक्य में क्या चीज़ें होती हैं और क्या उसको पहचानने का तरीका होता है, आप इसमें देखिए। विशेषण उपवाक्य की परिभाषा पहले क्या है कि विशेषण उपवाक्य प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, कि जो भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द आपके वाक्य में आएगा उसकी विशेषता बताएंगे। जैसे ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। अब देखो उनकी यानी जो व्यक्ति दूसरों की मदद करते हैं, जो व्यक्ति अपनी मदद स्वयं करते हैं या जो अपना कार्य स्वयं करते हैं, उनकी ईश्वर भी मदद करता है। अब इसमें देखो विशेषता क्या बताई गई, जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, तो ये उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। इसी तरह जो दवाएं तुमने मुझे कल दी थी वे नकली हैं। अब देखो इसमें पहचानने के लिए जो शब्द का पहले प्रयोग होता है, तो जैसे जो दवाएं तुमने मुझे कल दी थी वे नकली हैं। नकली दवाइयों के बारे में क्या बताया गया, जिस व्यक्ति ने उनको दवाइयाँ दी वो दवाइयाँ नकली थी। तो जो शब्द से शुरू होने वाले शब्द विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। और पहचानने के लिए देखो जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने आदि, यानी जो शब्द के जो विभिन्न रूप प्रयुक्त होते हैं जब विशेषण में, तो वो विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। बच्चों ध्यान देना, क्रिया विशेषण में आगे देखेंगे क्रिया शब्दों की विशेषता बताई जाती है, और विशेषण उपवाक्य में विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम है उनकी विशेषता बताई जाती है। जैसा कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस व्यक्ति की बात की जा रही है, जो अपनी मदद स्वयं करता है। अब क्रिया विशेषण की बात करते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य में ध्यान दीजिए
कि इसमें जो क्रिया शब्दों की विशेषता बताई जाती है। तो पहला तो इसका उदाहरण परिभाषा देखिए कि प्रधान उपवाक्य के क्रिया की विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्य। जो प्रधान उपवाक्य की विशेषता बताते हैं कौन? आश्रित उपवाक्य। क्योंकि जैसा आप जानते हैं मिश्र वाक्य के ही होते हैं भेद, आश्रित उपवाक्य के ही आश्रित उपवाक्य जो है मिश्र उपवाक्य ही होते हैं। तो इस आश्रित उपवाक्य की क्या विशेषता है? इस उदाहरण देखिए, जब मैं जागता हूँ तब टहलने जाता हूँ। इसमें जो क्रिया के कार्य की बात की जा रही है, क्या क्रिया हो रही है। तो वाक्य में क्या कहा गया कि जब मैं जागता हूँ, जागना क्या है? क्रिया है। तो ये पहले ही क्रिया विशेषण है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा। और तब टहलने, क्रिया विशेषण उपवाक्य के बारे में आपको बताया जा चुका है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि जो प्रधान उपवाक्य होते हैं उनमें जो क्रिया की विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्य जो जुड़े होते हैं वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। अब जैसे जब मैं जागता हूँ तब टहलने जाता हूँ। अब जब इसमें जागने की क्रिया जब होती है तब टहलने की क्रिया होती है। तो जो क्रिया की विशेषता क्या, क्रिया कब हो रही है कि जब जागते हैं। तो इसमें जब और तब देखो, जैसा कि बताया था मिश्र वाक्य वाले शब्द लगते हैं, तो ये जब और तब जुड़ा हुआ है और ये क्रिया विशेषण का वाक्य है। इसमें बच्चे जैसे क्रिया विशेषण में 4 भेद होते हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो इसके चारों प्रकार के शब्द और वाक्य मिलते हैं। जैसे कालवाचक का उदाहरण देखो आप कि जो काल का, जैसे जब सूरज उगता है तब अंधेरा दूर हो जाता है। तो इसमें कालवाचक, काल यानी समय, समय का बोध हो रहा है कि अंधेरा कब दूर होता है? जब सूरज उगता है। अगला है रीतिवाचक, यानी क्रिया के होने का तरीका, क्रिया कैसे हो रहा है, क्रिया कैसे हो रही है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मंजिल लाती जाएगी, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, मतलब क्रिया जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, तेज तेज, ये सारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। तो वो देखो शब्द आपको इसमें मिलेंगे कि मंजिल आती जाएगी। फिर अगला स्थान का है, स्थान जैसे जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होता है, जहाँ तहाँ, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, जो भी क्रिया होने के स्थान का बोध होता है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होती है। उसी प्रकार के शब्द उपवाक्य में भी प्रयुक्त होते हैं। आखिर में देखो बच्चे परिमाणवाचक है कि जितना पचा सको उतना ही खाओ, मतलब जितना पचा सकते हो, मतलब परिमाण यानी एक अनुमान, वजन, नाप, तौल जो होता है वो परिमाण में होता है। तो ऐसे क्रिया के शब्द जो इस प्रकार का बोध कराते हैं जिसमें माप, तौल या वजन की बात होती है, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो बच्चों इस तरह से जो क्रिया विशेषण के वाक्य हैं, उपवाक्य हैं, उनको आप पहचानेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको सभी उपवाक्य समझ में आ गए होंगे।